तिथि थी कार्तिक कृष्ण पक्ष की अमावस्या। जितने लोग थोड़ा आध्यात्मिक क्षेत्र में रहते हैं या थोड़ा व्रत अनुष्ठान करते हैं उनको पता होगा कि जितने भी देव कार्य होते हैं, भगवान से संबंधित कार्य होते हैं, वो शुक्ल पक्ष में होते हैं। और उस शुक्ल पक्ष की पारायण तिथि यानी कि 15वें दिन की जो तिथि होती है वो होती है पूर्णिमा, पौर्णमासी। शुभ कार्य पूर्णिमा को किया जाता है और पितृ कार्य कब किया जाता है? अमावस्या को। एक बार सारी तिथियां खड़ी थी, सब प्रभु का स्वागत कर रहे थे और देखा कि अमावस्या थोड़ी सी जो है झुकी हुई है। प्रभु ने कहा, भाई अमावस्या तुम ऐसे क्यों? प्रभु जी देखिए ना कितनी अभागी हूं, कभी भी आपके सेवा के निमित्त मेरे को नियुक्त नहीं किया जाता है। प्रतिपदा से लेके चतुर्दशी तक कोई भी तिथि नियुक्त कर लेते हैं लोग, लेकिन जब अमावस्या आती है, अमूष होती है, तो कहते हैं नहीं ये शुभ कार्य नहीं करना है, इसमें भजन नहीं करना है, कीर्तन नहीं करना है। आपके दर्शनों को सौभाग्य नहीं मिल पाता है। प्रभु ने कहा 14 वर्ष का वनवास काट के जिस दिन अयोध्या आऊंगा, उस दिन सिर्फ एक परिवार नहीं, पूरा विश्व तेरे नाम का संकीर्तन करेगा। तेरे नाम का उस दिन पूरे देश में दीपावली मनाई जाएगी। गणपति महाराज का पूजन देखो अमावस्या के दिन होता है, कभी नहीं सुना होगा। लोग पूर्णिमा को करते हैं, लेकिन वर्ष में एक तिथि अमावस्या कार्तिक मास, जो कि पूरा मास हमारे नारायण का है। ये कार्तिक मास का बड़ा महत्व है महाराज। इस कार्तिक मास में पत्नी व्रत रखती है अपने पति के लिए, जिसे कहे करवा चौथ। मां व्रत रखती है अपने पुत्र के लिए, जिसे कहे अहोई अष्टमी। बहन व्रत रखती है अपने भाई के लिए, जिसे कहे भैया दूज। तो ऐसे पावन कार्तिक मास में अमावस्या के दिन प्रभु का आगमन अयोध्या जी में हुआ। और जब अयोध्या में आगमन हुआ तो सारे अवधवासियों ने एक बहुत ही सुंदर भाव प्रभु को समर्पित किया। और जैसा कि मैंने बताया कि वो रोली जिसका टीका लगा, सुनिएगा, वो रोली जिसका टीका लगा, क्या वो किसी चंदन से कम है? और आज विराजे हैं रामलला, सजी है संगत, तो क्या पीरुमदारा अयोध्या जी से कम है? मैंने बताया ना, एक राम घट घट में देता, एक राम दशरथ का बेटा। एक राम है जगत प्रसारा और एक राम है जग से न्यारा। जो ऊपर बैठा हम सभी को देख रहा है, उसके कैमरे की नजर में हम सभी। आइए ऐसे प्रभु को वंदन करते हैं। और जो भाव अयोध्या वासियों ने प्रभु के 14 वर्ष के वनवास के बाद गाया था, आज हम सभी भारतवासी 500 वर्ष के बाद उस भाव को गाते हैं और प्रभु से यही बात कहते हैं। सुनिए, सजे। देखो वही छवि है माननीय प्रधानमंत्री जी नरेंद्र दामोदर दास मोदी जी के लिए जोरदार ताली लगा दीजिए। भविष्य में जोरदार होनी चाहिए। वही छवि है जो भजन में बोल रहा हूँ, पीछे रामलला के दर्शन करो एलईडी में। सिर पे मुकुट सजे, मुख में उजाला, मुख में उजाला, हाथ धनुष गले में स्वर्णमाला। हम दास हैं जिनके, वे सब के स्वामी। अनजान हम ये अंतर्यामी, शीश झुकाओ नाम
अभी एक कमी, जब अयोध्या जी राम जी पहुंचने वाले थे ना, तो हनुमान जी महाराज को पहले भेजा गया, जाओ भरत जी को सूचना लेके आओ प्रभु आ रहे। हनुमान जी महाराज आए, पहले भेष बदल के आए। या हनुमान जी महाराज की बड़ी कृपा है महाराज। देखो राम जी का तो त्रेता युग था, कलयुग का कोई सीन नहीं है राम जी में। त्रेता युग का प्रभु नियति के हिसाब से चलते हैं कि त्रेता में राम अवतार लूंगा, द्वापर में कृष्ण अवतार लूंगा। लेकिन हनुमान जी के लिए तुलसीदास जी लिखे हैं, एक नहीं चारों युग प्रताप तुम्हारा और है प्रसिद्ध। ये जो रामलीला के हम दर्शन कर रहे हैं ना, इसमें जो पहला हाथ है मोदी जी का, दूसरा हाथ है, पहला हाथ किनका है? हनुमान जी महाराज का। जरा जोरदार ताली लगाओ हनुमान जी महाराज। यह हनुमान जी की बड़ी लीला है। अतुलित बल धाम महेम शैलाम हरे हम तनुजुवन कृषाणम ज्ञानी नाम। लोग कहते हैं सर्वगुण संपन्न कोई नहीं होता, तुलसीदास जी कह रहे हैं सकल गुण निधानम, सर्वगुण संपन्न हनुमान जी महाराज। ज्ञानी नाम अग्रगण्यम सकल गुण निधानम बालराणाम मधीशम रघुपति प्रिय भक्तम बात जातम नमामि। ऐसे हनुमान जी महाराज पहले ब्राह्मण का रूप धारण करके आए। पहले देख के आऊं, उस समय तो बड़े मजे से खड़ाऊ ले गए थे। क्या वो खड़ाऊ सिंहासन में विराजमान है या नहीं है? ब्राह्मण का रूप धारण करके गए। दूर से देखा भरत जी महाराज राम जी के चरणों को प्रक्षालन कर रहे हैं, उनकी पादुकाओं को प्रक्षालन करके उसमें गंधाक्षत लगा रहे हैं। हनुमान जी महाराज कहने लगे कि बहुत भाई देखें लेकिन भरत जैसा भाई नहीं हो सकता। महाराज जोरदार तालियां भरत जी के लिए हो जाए, जिन्होंने सबसे बड़ा त्याग किया, जिन्होंने राम जी से भी बड़ा त्याग किया। ऐसे भरत जी महाराज को देखकर हनुमान जी भावुक हो गए और प्रभु को लेकर जल्दी जल्दी आने लगे। आगे आगे हनुमान जी नाचते हुए आ रहे। तो मैं चाहूंगा जितने हनुमत भक्त बैठे हैं वो इस भजन में नाचना जरूर, झूमना जरूर, ठीक है जी। और ताली लगाते हुए चलते हुए भाव से ये कहेंगे क्या? राम जी की निकली सवारी, राम जी की लीला है। एक तरफ लक्ष्मण एक तरफ सीता, बीच में जगत की भाई। देखो राम जी आ गए, अब जागना बहुत जरूरी है। अगर ये उत्तरायणी महोत्सव हो रहा होता और मैं गा रहा होता मेरे ख्याल से कम 100-150 लोग खड़े हो गए होते हैं। सच बता रहा हूँ, 100-150 आराम से खड़े हो गए। या वो वाला गा रहा होता है गुलाबी सरारा। अरे भैया ये सनातन पद्धति नहीं है। नाचना है तो राम जी के लिए नाचिए एक बार। मैं चाहूंगा कि अपने अपने स्थान पे खड़े होकर माताएं बहनें भी थोड़ा ठुमका लगा सकती हैं। गाएं राम जी की निकली सवारी, राम जी की लीला है। एक तरफ लक्ष्मण एक तरफ सीता,